हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। फर्स्ट लिंक जॉब डेट के ऑफिशियल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब अपन बात कर रहे हैं यूसीआईएल यानी कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया, इसमें जो वैकेंसीज रिलीज हुई हैं माइनिंग मेट यानी कि ब्लास्टर, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, और अपन जो बात करें जो ड्राइवर की वैकेंसी की बात करें जो कि वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, और इसका फॉर्म कैसे अप्लाई होगा और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सभी क्वेश्चंस के आंसर इसमें जानेंगे। तो चलिए वीडियो बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो भी अपडेट आती है ड्राइवर से रिलेटेड अपने चैनल पे सबसे पहले आपको देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आप देख पा रहे होंगे यूसीआईएल की जॉब जो एडवर्टाइजमेंट है 8/2024, ये अभी रिलीज़ हुआ है। और इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियली UCIL.gov.in यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी आपकी परमानेंट रहने वाली है। और इसका जो मोड रहेगा ऑफलाइन रहेगा, यानी कि इस वैकेंसी का जो फॉर्म है आपका ऑफलाइन मोड पे रहेगा। और इसका जो PDF वगैरह है मैं आपको शेयर कर दूंगा विद एडवर्टाइजमेंट अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी PDF वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे UCIL पोस्ट की डिटेल है, 3 पोस्ट अलग अलग आई हुई इसमें। तो अपन बात कर रहे हैं ड्राइवर की पोस्ट पे। और ये जो पोस्ट है टोटल 10 पोस्ट है, और 10 पोस्टों के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है जो कि ड्राइवर की है। बाकी माइनिंग मेट और ब्लास्टर की वैकेंसी अलग अलग है। इनमें थोड़ी जैसे माइनिंग मेट में 64 वैकेंसी है और ब्लास्टर में 8 वैकेंसी है, तो इनकी क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। लेकिन अपन सिंपली ड्राइवर की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे मिनिमम आपका मैट्रिक मांगा गया, यानी कि 10वीं क्लास मांगी गई है, और फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS, यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से इशू होना चाहिए आपका। और इसमें जो सैलरी है आपकी वो रहेगी आपकी लगभग 28,790 से स्टार्ट होने वाली है, और लगभग 44,850 तक आपकी रहने वाली है। अब इसमें आप बात करेंगे एज लिमिट क्या रहने वाली है अपनी। तो एज लिमिट के बारे में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबकी अलग अलग एज लिमिट है। और जो माइनिंग मेट है इसकी 35 ईयर है, और ब्लास्टर की 32 है, और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की भी 32 है। और ये जो 32 ईयर है इसमें आप कैटेगरी वाइज और एड ऑन कर सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपकी 3+ हो जाएगी। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपकी 5 ईयर इसमें ऐड हो जाएगी। तो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी एड ऑन जो रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रूल हैं उनके हिसाब से आपकी, जैसे अगर आप PWD भी हैं और कैटेगरीज भी हैं तो दोनों रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये था एज लिमिट के बारे में। अब बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, नील है। और जनरल EWS OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमिलियर, इनके लिए 500 फीस रखी गई, जो कि आपको DD के माध्यम से करवाना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट के हिसाब से। ठीक है, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल रहने वाला है। ओनली आपका एक इंटरव्यू होगा और एक स्किल टेस्ट होगा। इसके अलावा कुछ और इसमें कोई स्टेज नहीं है आपका सिलेक्शन प्रोसेस में। तो नॉर्मली आपका 2 स्टेज होगा, फर्स्ट और सेकेंड, और ये दोनों सेम डे को होंगे। लगभग आपका पहले इंटरव्यू होगा, अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपसे स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। अब इसको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है आपको, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको एक फॉर्म है वो फिल कर लेना है, एज ए रिज्यूमे है वो। ठीक है, उसके अलावा उसको कंप्लीट करके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लाइक क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो भी है आपकी, उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके साथ। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने जनरल कैटेगरी के अलावा कोई भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है EWS OBC या फिर SC ST, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। साथ में आपकी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लगेंगी। ठीक है, और इसके अलावा पूरे डिटेल उसमें आपको मेंशन करके और एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक द्वारा तैयार कर लेना है। वो डिमांड ड्राफ्ट यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपको फिल करना होगा, यानी कि भरना पड़ेगा। ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जादूगुड़ा माइंस डिस्ट्रिक्ट, सिंघम ईस्ट, झारखंड। ठीक है, यहाँ से आपको इसका डिमांड ड्राफ्ट इनके नाम पे करके और इसका फोटोकॉपी आप इसमें फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी 30 नवंबर है। और इसका जो फॉर्म है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या है। तो ये इसका ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है, और इसका अंदर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये वैकेंसीज वगैरह हैं यहाँ पे। 2 नंबर पे देखिए, 3 नंबर अपने ड्राइवर की वैकेंसी है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं आपको उस पर ले चलता हूँ डायरेक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म है, और इसमें
ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ें नहीं भरनी है आपको, नॉर्मल से ये फॉर्मेट है, इसमें आप आराम से फिल कर पाएंगे। मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें यहाँ पे तो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको पोस्ट का अप्लाई लिख देना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ड्राइवर के लिए कर रहे हो या माइनिंग मेट के लिए कर रहे हो या ब्लास्टर के लिए कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी, यहाँ फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाएगी, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा। अगर दोनों सेम है तो आप सेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर या मेल आईडी, ठीक है। उसके बाद आपका जो 9 पॉइंट है, इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा। यहाँ पे आपका कौन सा एग्ज़ाम है, यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम, यहाँ पे ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पे बोर्ड का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका डिवीज़न आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा ये फॉर्मेट आप फिल करके और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और इसको एड्रेस पे सेंड कर देना है आपको डिमांड ड्राफ्ट के साथ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है और ये जो ऑफिशियली इसका एडवर्टाइजमेंट है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से सिंपली इसको जाके डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और इसका जो इंटरव्यू है उसके साथ आपको क्या क्या लेके जाना है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट 10 पॉइंट पर बता रखा है इन्होंने कि जो भी फोटोकॉपीज़ हैं आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर है, सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको वैलिड फिजिकल चैलेंज सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। उसके अलावा मार्कशीट, जितने भी सपोर्टिव एजुकेशन है आपके, अगर आपके ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके भी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप ले सकते हैं, और एक ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा। यानी एक तो कंप्लीट सेट आपको फोटोकॉपी का ले जाना है, और एक ओरिजिनल ले जाना है आपको। उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास उसमें होगा, क्योंकि इसमें 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो वो भी इसमें ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो उसके लिए एनओसी आपको लगेगी, ठीक है। तो ये था इसका सिंपल सा प्रोसेस, और इस वैकेंसी में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पूरा पूरा प्रयास रहेगा उनका जवाब देने का, ठीक है। और फिर भी अगर आप कुछ कोई समस्या आती है फॉर्म फिलअप करने में तो कमेंट कर दीजिए, हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ और नई वैकेंसी के साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।